हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज हम सोशल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। और ये जो टॉपिक है ये है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो अर्थ पर तो ये रेखाएं दिखती नहीं है, लेकिन आप ग्लोब पर देखेंगे तो ग्लोब पर आपको कुछ लाइनें दिखाई देती हैं, जैसे ये लाइन जो बीच से जा रही है, और कुछ रेखाएं जैसे आपको खड़ी में दिखाई देती हैं, कुछ रेखाएं आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल दिखाई देती हैं, कुछ वर्टिकल दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तविकता में ये अर्थ पर नहीं है। तो आखिर ग्लोब पर इन रेखाओं का क्या अर्थ है, तो आखिर ये रेखाएं क्या हैं, क्यों, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, चलो इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। ये काल्पनिक रेखाएं हैं और वास्तविकता में पृथ्वी पर इस प्रकार की कोई भी रेखाएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो इन रेखाओं की आखिर आवश्यकता क्या है। इन रेखाओं की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारी अर्थ जो है बहुत बड़ी है, और अगर आप कभी घूमने गए और घूमते घूमते आप कहीं खो गए, ऐसे में आपकी पोजीशन कहाँ है ये अर्थ में पता लगाना बहुत ही कठिन कार्य है। ठीक है, लेकिन अगर आप बताएं कि मैं यहां पर हूं, आपकी पोजीशन अगर यहां पर है और आपके पास मोबाइल फोन है, और मोबाइल फोन में आजकल जीपीएस सिस्टम होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसकी मदद से आपकी पोजीशन अगर यहां पर दिखाई दे रही है तो हमें पता है कि आप इक्वेटर लाइन से नॉर्थ में हैं और आप इस लैटिट्यूड के करीब हैं। ठीक है, तो आपकी जो खोज की जाएगी इक्वेटर लाइन से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो इस प्रकार यहां पर अगर कोई लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है, इस प्रकार ये ग्रिड बना देते हैं और उस ग्रिड में आप, उस ग्रिड से आपकी पोजीशन का पता चल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो इमेजिनरी लाइंस है इनका बहुत मेजर रोल है आपकी लोकेशन को पता करने के लिए, और वर्तमान में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो बना हुआ है उसमें। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ये इक्वेटर लाइन, अर्थ को दो बराबर पार्टों में डिवाइड करती है। कौन सी लाइन? इक्वेटर लाइन, विषुवतीय रेखा, भूमध्य रेखा। तो ये हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो कौन सी रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में डिवाइड करती है? इक्वेटर लाइन। इसी के साथ हम देखते हैं लैटिट्यूड्स को। इक्वेटर लाइन के समांतर खींची जाने वाली पर डिग्री पर जो लैटिट्यूड्स लाइन होती हैं, इक्वेटर लाइन के समांतर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो भी रेखाएं इक्वेटर लाइन के समांतर खींची जाती हैं इन्हें लैटिट्यूड्स रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये अक्षांश रेखाएं हर डिग्री पर खींची जाती हैं और टोटल इनका जो नंबर है वो है 90। तो अगर इक्वेटर लाइन से ऊपर 90 लैटिट्यूड्स हैं तो इक्वेटर लाइन से नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में भी 90 लैटिट्यूड्स होते हैं। तो इसका मतलब है टोटल जो लैटिट्यूड्स हैं वो 180 प्लस इक्वेटर लाइन भी वास्तविकता में क्या है? एक लैटिट्यूड। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर 181। ठीक है, तो कुछ अक्षांशीय रेखाओं को विशेष नाम दिया गया है, जैसे विषुवत रेखा से अगर आप हर डिग्री से ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ, इस रेखा का नाम स्पेशल है, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। वास्तविकता में ये जो रेखाएं खींची गई हैं ये बताती हैं कि सन की जो लाइट है, जो सन की डायरेक्ट और पैरेलल लाइट पड़ती है वो 23.5 डिग्री तक ही पड़ती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो जहां तक सन की पैरेलल लाइट पड़ती है उसी को जो है एक विशेष रेखा का नाम दे दिया गया है कर्क रेखा नॉर्थ में, और ठीक उसी तरह साउथ में मकर रेखा। तो विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ आप जाते जाएंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ, उसका नाम है कर्क रेखा, और
विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से या इक्वेटर लाइन से सदर्न की तरफ जाएंगे तो 23.5 डिग्री सदर्न में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। ठीक है, तो इसका आप समझ चुके होंगे कि इक्वेटर लाइन के पैरेलल जो भी लाइनें होती हैं उन्हें लैटिट्यूड्स कहते हैं। टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर 181। ठीक है, चलिए आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है लॉन्गिट्यूड। तो पृथ्वी पर नॉर्थ से साउथ की तरफ कुछ रेखाएं खींची गई हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और ये जो पहली रेखा आप देख रहे हैं मध्य में, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये खींची गई है इंग्लैंड के ग्रीनविच से, इसलिए इसको जीएमटी लाइन, प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जैसे कि इक्वेटर लाइन अर्थ को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, उसी तरह ये देशांतरीय रेखा 0 डिग्री देशांतर, प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। अब आइए देखते हैं, अगर ये जो सर्कल है ये कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। कितने का होता है ये सर्कल? 360 डिग्री। और अर्थ को पूरा एक सर्कल घूमने में लगता है 24 आवर्स। 24 आवर्स अर्थ को 360 डिग्री घूमने में लगता है। ठीक है, तो देखते हैं 1 घंटे में अर्थ को कितना टाइम लगेगा? 360/24 इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो 1 घंटे में अर्थ को घूमने में कितना टाइम लगता है? 15 डिग्री। और अब आइए देखते हैं कि 1 डिग्री घूमने में अर्थ कितना समय लेती है। तो आपने क्या करना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट अपॉन 15 इज इक्वल टू 4 मिनट। तो इसका मतलब 2 देशांतर रेखाओं के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस होता है? 4 मिनट का। देशांतर रेखा, क्योंकि अब पृथ्वी का जो गति है वो है पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो पूर्व की तरफ समय आगे बढ़ता है और पश्चिम की तरफ समय पीछे चलता है। अगर कोई स्थान ग्रीनविच लाइन से ईस्ट की तरफ है तो पृथ्वी की गति के कारण पूर्व में समय आगे चलता है और पश्चिम में समय पीछे चलता है। अगर ग्रीनविच पे कितना बज रहा है? 12, तो यहां से 15 डिग्री ईस्ट में कितना समय हो रहा होगा? तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने देखा 15 इज इक्वल टू 1 आवर्स, तो 0 डिग्री यहां पर अगर 12 बज रही है अभी, तो 15 डिग्री ईस्ट में कितना समय हो रहा होगा? तो आप देखेंगे 12, यहां पर 12 है तो वहां पर कितनी बज रही है? 1 PM। तो समय पूर्व में आगे चला गया। लेकिन अगर यही देखें कि पश्चिमी गोलार्ध की अगर बात करें, पश्चिमी देशांतर रेखा 15 डिग्री पे जो है वहां पर समय कितना है? तो वहां पर आपको समय ग्रीनविच रेखा से 1 घंटे पीछे मिलेगा। यहां पर 11 अभी बज रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो जीएमटी लाइन है या प्राइम मेरिडियन है, इसके ईस्ट में समय आगे जाता है और वेस्ट में पीछे। ठीक है, इसी के साथ एक रेखा है जिसे कहते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री ईस्टर्न, ये इंटरनेशनल डेडलाइन के नाम से जानी जाती है। तो ये है देशांतरीय और अक्षांशीय रेखाएं। जैसे कि आपको पता है ये जो सर्कल है ये टोटल 360 डिग्री का है। तो टोटल एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360। और अगर हम हर डिग्री पर एक एक इस प्रकार की रेखाएं खींचें तो इनका टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 360। तो टोटल देशांतरीय रेखाएं कितनी हैं? 360। ठीक है, इसी के साथ अब अगर कोई स्थान यहां पर है तो आप देख पा रहे हैं ये ए स्थान है, तो ये एक ग्रिड के अंदर आ चुका है। तो इसका मतलब ये सारी अर्थ जो है पूरे एक ग्रिड में तब्दील हो जाती है इन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से, और हम ए का आसानी से पता लगा सकते हैं कि ए आखिर कहां पर है, ए की पोजीशन क्या है। तो हम देख पा रहे हैं ए की पोजीशन जो है, अगर ये इक्वेटर रेखा है तो ए की पोजीशन क्या है? ए लैटिट्यूड्स और ए लॉन्गिट्यूड्स।
तो इसका मतलब ए की पोजीशन क्या है, ए लैटिट्यूड्स एक डिग्री नॉर्थ और एक डिग्री ईस्ट। तो ए की पोजीशन क्या निकली, एक डिग्री नॉर्थ एंड एक डिग्री ईस्टर्न देशांतर। अगर हम कहें कि ए की अक्षांश और देशांतर स्थिति क्या है, तो ए की अक्षांश स्थिति है 1 डिग्री नॉर्थ और देशांतर स्थिति 1 डिग्री पूर्व। ठीक है, तो इस प्रकार ये रेखाएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में भी, और साथ ही साथ इनका और भी ज्यादा आपने इंपॉर्टेंस देखा कि कहां कहां है, डेट का पता लगाने के लिए और किसी व्यक्ति की एग्जैक्ट लोकेशन को जानने के लिए। ठीक है, इसी के साथ ये जो टॉपिक है हमारा लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स से समाप्त होता है। इसमें आपने देखा कि इक्वेटर रेखा है जो अर्थ को 2 बराबर पार्टों में डिवाइड कर रही है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर लाइन के समांतर कुछ रेखाएं खींची गई हैं जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, हर डिग्री पे, उन्हें कहते हैं लैटिट्यूड्स, और टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ठीक है, और अगर इसमें इक्वेटर लाइन को ऐड कर दिया जाए तो 181। इसी के साथ लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ से साउथ की ओर खींची जाने वाली पैरेलल लाइन है, वर्टिकल रेखा, और हर डिग्री पे खींची गई है, तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 360। ठीक है, और इंटरनेशनल रेड लाइन किसे कहते हैं, 180 डिग्री